ओम शांति, माय स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आई होप कि आप सब खुश होंगे, खुशी से भरपूर, मन शांत होगा। आज हम बात करेंगे जीवन को खुशनुमा कैसे बनाएं। हम सब ने बचपन में एक गीत सुना होगा, जिंदगी एक सफर है सुहाना। लेकिन कई लोगों के लिए ये जिंदगी जो है, ये ब्यूटीफुल जर्नी नहीं है, सुहाना सफर नहीं है। कईयों के लिए ये स्ट्रगल है। कई लोग मिलते हैं, वो बोलते हैं लाइफ इज स्ट्रगल, लाइफ इज हेल। तो लाइफ इज अ ब्यूटीफुल जर्नी और लाइफ इज अ हेल, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये हमारी मन की स्थिति पर डिपेंड करता है। उसी परिस्थिति में अगर मेरे मन की स्थिति सही है तो हम खुशी से, शांति से, आनंद से भरपूर होकर ये जीवन जी सकते हैं। और अगर मन खराब है, मन डिस्टर्ब होता है छोटी छोटी बातों पर, स्वीकार भाव नहीं है, साक्षी भाव नहीं है, तो फिर खुशी नहीं रहेगी। तो आज हम 5 चीजों के बारे में बात करेंगे जिससे हमारा जीवन खुशी से भरपूर हो जाएगा। सबसे पहला है, वट अदर थिंक ऑफ यू इज नन ऑफ योर बिजनेस। वट अदर्स थिंक ऑफ यू इज नन ऑफ योर बिजनेस। दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, एक है मैं अपने बारे में क्या सोच रहा हूं, है ना, सेल्फ इमेज जिसको बोलते हैं, कि मेरे मन में अपने लिए क्या छवि है, क्या सेल्फ इमेज है। एक है दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। अब दूसरे लोग जब भी मेरे बारे में सोचेंगे या किसी के बारे में सोचेंगे तो वो अपना लेंस लगाएंगे। अगर किसी के अंदर हर किसी में नेगेटिव देखने की आदत है, आप चाहे 99 चीजें अच्छी कर रहे होंगे, एक चीज शायद आपसे गलत हो रही होगी, तो वो एक चीज पे ध्यान देंगे। दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस, नन ऑफ माई बिजनेस। दूसरों की बातों से दुखी होना, दूसरों ने इंसल्ट कर दी, हम बोलते हैं ना कई बार कि इसने मुझे हर्ट किया, लोग मुझे हर्ट करते हैं, इसने मेरी इंसल्ट की, मुझे अपमान की फीलिंग हुई, सबके सामने मेरे को गलत बोला, मेरी इंसल्ट कर दी, मेरी इमेज खराब कर दी सारी की सारी। नहीं, अगर आप सही कर्म कर रहे हैं, एक चेकिंग बहुत जरूरी है। क्या मैं सही कर्म कर रहा हूं? कहीं ऐसा तो नहीं मेरे इंटेंशंस गलत हैं, मैं कुछ गलत कर्म कर रहा हूँ, किसी को दुख दे रहा हूँ, किसी से गलत पैसे ले रहा हूँ। अगर मैं गलत कर रहा हूं तो फिर मुझे हमेशा लोगों की बातें पिंच करेगी। लेकिन अगर मैं सही पाथ पे हूं, मुझे फिर लोग क्या कह रहे हैं, कहते हैं ना सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोग क्या कह रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन कंडीशन है, इट इज कंडीशनल, अगर आप सही हैं तो। इसलिए हर रोज अपनी चेकिंग करना, अपने संकल्पों को देखना, अपने बोल को देखना, अपने कर्मों को देखना। अगर कर्म गलत है, इंटेंशंस गलत है, तो फिर मन डिस्टर्ब रहेगा, हमेशा परेशान रहेगा। दूसरा रूल है स्माइल। हमारे चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। नहीं तो आज आप देखिए ज्यादातर लोगों के जो चेहरे हैं वो मुरझाए हुए हैं। आप सोचिए, आप कहीं गए, आपको कोई फूल देता है स्वागत के लिए, ठीक है, आपको अगर मुरझाया हुआ फूल दे, अच्छा लगेगा हमें? नहीं लगेगा। लेकिन खिला हुआ फूल देखकर ही हमें हमारे चेहरे पर खुशी आ जाती है। तो हमारा चेहरा ऐसा खुशनुमा हो कि हमें देखकर दूसरों के चेहरे पर खुशी आए। दो प्रकार के लोग हैं ना, एक है जिनको देखकर दूसरों के चेहरे पे खुशी आती है, दूसरे हैं जिनको देखकर दूसरों के चेहरे की खुशी गायब हो जाती है। तो हमें चेक करना है हम कैसे हैं। लेकिन रियल खुशी कब होगी, रियल स्माइल हम कब कर पाएंगे? क्योंकि एक है कि कहना कि खुश रहो, जैसे आजकल आप देखते होंगे, जब हम सुबह कहीं पर भी जाते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, तो 5-10 लोगों का ग्रुप होता है और वो तेज तेज हंस रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ये एक लाफिंग थेरेपी है ना, इससे सारे मसल्स खुल जाते हैं, स्ट्रेस कम हो जाता है। बट रियल, सोचिए आप सिर्फ हंस रहे हैं जोर जोर से, बट अंदर से खुश नहीं है, तो फिर उसका उतना इम्पैक्ट नहीं होगा। रियल स्माइल, एक है रियल स्माइल, एक है आर्टिफिशियल स्माइल। जैसे आजकल फूल भी देते हैं ना एक दूसरे को, तो कैसे देते हैं?
पहले तो रियल फूल देते थे, किसी का स्वागत करना है, आजकल तो प्लास्टिक वाला फूल भी दे देते हैं। ऐसी स्माइल भी कई लोगों की है प्लास्टिक स्माइल। मतलब रियल खुशी नहीं है। रियल खुशी कब होती है? व्हेन माय माइंड इज प्योर। जब मेरा मन हल्का है, जब मेरा मन प्योर है, मेरे अंदर काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, डर, चिंता, ये सब मेरे अंदर जब नहीं है, अगर मेरे अंदर अटैचमेंट होगी, अगर मेरे अंदर लालच होगा, तो मेरे चेहरे पर वो स्माइल नहीं आ सकती, मन हल्का नहीं रह सकता है। राइट? तो सेकंड क्या है? स्माइल। दिन में बार बार अटेंशन लाइए, हर एक घंटे के बाद चेक करिए। नहीं तो चेहरा कैसे हो जाता है, जैसे कहा, मुरझा जाता है, पता भी नहीं लगता है, पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाते हैं। स्माइल करिए। स्माइल कब कर सकते हैं? जब प्रेजेंट में हम हैं। तो मन को बार बार प्रैक्टिस करनी है, पास्ट फ्यूचर से हटाकर प्रेजेंट पर लेकर आना। थर्ड पॉइंट है, डोंट कंपेयर योर लाइफ टू अदर्स एंड डोंट जज देम। डोंट कंपेयर योर लाइफ टू अदर्स एंड डोंट जज देम। एक बात ध्यान रहे, लाइफ इज अ ब्यूटीफुल जर्नी। ये लिखकर घर पे लगा लेना है, लाइफ इज नॉट अ कंपटीशन। बच्चों को बार बार समझाइए। नहीं तो आजकल हम बच्चों को क्या समझाते हैं, नोइंगली या अननोइंगली, लाइफ इज अ रेस, लाइफ इज अ कंपटीशन, आपको इससे आगे जाना है, उससे आगे जाना है। अच्छा, आपके इतने मार्क्स आए, उसके कितने आए? है ना, ऐसा पूछते हैं। किसी से हमारा कंपैरिजन नहीं है। उस व्यक्ति की अपनी यात्रा है, मेरी अपनी यात्रा है। मेरा कंपटीशन किसके साथ है? खुद के साथ है। हर दिन मुझे बेहतर बनना है, हर दिन मुझे इम्प्रूव करना है। एंड जब हम बात करते हैं प्रोग्रेस की, इम्प्रूवमेंट की, इट्स नॉट ओनली नंबर्स, इट्स नॉट ओनली मनी, इट्स नॉट ओनली बाहर के साधन, लेकिन हम कितना कॉन्शियसली अवेयर हुए हैं, कितना मन शांत हुआ है, कितना सिचुएशंस को हैंडल कर पा रहे हैं, कितनी इनर पावर्स हमने जागृत किए हैं अपने अंदर, कितना हम सही कर्म कर पा रहे हैं, कितना हमारी खुशी चीजों पर, साधनों पर, व्यक्तियों पर डिपेंडेंट होना कम होती जा रही है ना? तो ये सब चीजें चेक करनी पड़ेंगी। कभी भी अपनी लाइफ को किसी के साथ कंपेयर मत करिए। एक पक्षी है, वो ऊपर उड़ रहा है, और वो नीचे देखता है कि एक मछली है, वो तैर रही है ना। हे भगवान, तूने मुझे तैरना क्यों नहीं सिखाया? और उसकी खुशी गायब हो जाती है। और जो मछली है वो पक्षी को देख रही है कि मैं तो सिर्फ तैर सकती हूँ, वो पक्षी देखो कितना अच्छे से उड़ रहा है, काश तूने मुझे ऐसा बनाया होता कि मैं उड़ सकती। तो जहाँ हम कंपैरिजन करेंगे वहाँ खुशी गायब होगी। पक्षी या मछली, दोनों में से कौन अच्छा है? दोनों की अपनी यात्रा है ना, दो को कंपेयर नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही दो आत्माओं को, दो सोल्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते। दोनों की अपनी यात्रा है, दोनों की अपनी कैपेसिटी है। मुझे दूसरों को जज भी नहीं करना है, मतलब दूसरे को देखकर हमें ईर्ष्या भी नहीं करनी है, नफरत भी नहीं करनी। उसकी अपनी यात्रा है। राइट? अगर आपको लग रहा है कि उसका इम्पैक्ट मेरी लाइफ पे हो रहा है, तो वहाँ फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने आप को कई जगह पे डिटैच करना होगा, कई जगह एक्सेप्ट करना होगा, कई जगह डिटैच करना होगा। तो वो धीरे धीरे धीरे, जितना हम नॉलेज प्लस मेडिटेशन करते हैं, मन शांत होता है, उतना ही फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी परखने की शक्ति, हमारी निर्णय शक्ति इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। फोर्थ पॉइंट है, स्टॉप थिंकिंग टू मच। आज ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम क्या है? ओवर थिंकिंग। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं लोग, सो नहीं पा रहे हैं रात को। बहुत सारे यूथ से जब हम मिलते हैं, तो ज़्यादातर यूथ यही प्रॉब्लम बताते हैं कि हम इतना सोच रहे हैं, इतना सोच रहे हैं, और मन कंट्रोल में नहीं आ रहा है ना। मन, इसलिए अलग अलग टर्म्स मन के लिए कही। किसी ने कहा मंकी माइंड, किसी ने कहा मन घोड़ा है, मन चंचल है, और फिर किसी किसी ने कहा कि इतने सारे ऋषि मुनि हुए, उनका ही मन कंट्रोल में नहीं आया, तुम्हारा मन कैसे कंट्रोल में आएगा? तो बहुत लोगों ने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया, उस बात को भी।
स्टॉप थिंकिंग टू मच। कई लोग कहेंगे कि हम तो सोचना नहीं चाहते ज़्यादा, है ना। तो थॉट्स हम क्रिएट करते हैं या थॉट्स अपने आप चलते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो हमें खुद से पूछना है। क्योंकि कुछ थॉट्स तो हम क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम इस यात्रा पे शुरू हुए, हमने समझा कि हमें थॉट्स क्रिएट करने हैं। आई एम पीसफुल एनर्जी, आई एम पावरफुल, आई एम इमोशनली स्ट्रांग, मैं विशेष हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, मेरा मन शांत है ना। इस प्रकार के थॉट्स हमने क्रिएट किए। बट ये करते करते हमने कहा मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, उधर से संस्कार आ गया गुस्से का बाहर। तो हम कहते हैं हम तो ये क्रिएट कर रहे हैं, ये प्रकार के थॉट्स क्यों आ रहे हैं। फ्यूचर की चिंता हो रही है, मुझे पता है फ्यूचर की चिंता नहीं करनी है, स्टिल वो थॉट्स आते जा रहे हैं अपने आप। जितना हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं उतने और ज़्यादा आते जा रहे हैं, क्या करें। तो ये समझना पड़ेगा कि इस प्रकार के थॉट्स क्यों आ रहे हैं, कंटिन्यूअस ऑटोमेटिक क्यों आ रहे हैं। क्योंकि कई साल हमने उसको सोचा है, जिस कारण वो एक हैबिट बन गई है, संस्कार बन गया है। तो मुझे अब इनको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, नए संस्कार बनाने पड़ेंगे। अच्छा सोचना, पॉजिटिव सोचना, जिसके लिए आई हैव टू चेंज द कंटेंट आई एम कंज्यूमिंग। मैं कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ, वो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट है, मेक पीस विद योर पास्ट। मेक पीस विद योर पास्ट। क्यों हमें पास्ट के साथ उसको स्वीकार करना है, क्यों उसके साथ उसको छोड़ देना है हमें, ताकि वो हमारे प्रेजेंट को ख़राब ना कर दे। पास्ट के बारे में सोच सोच कर मैंने ऐसे क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, 1 साल पहले, 2 साल पहले, काश मैंने ऐसा ना किया होता। अब पास्ट को तो जाकर हम बदल नहीं सकते हैं, जो भी हुआ हमने पहले भी समझा कि हमारा कार्मिक अकाउंट है, वो हो गया सेटल। अब पास्ट को तो नहीं बदल सकते, लेकिन पास्ट के बारे में सोच सोच कर हम प्रेजेंट को खराब कर रहे हैं। वी आर नॉट एबल टू फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट, वी आर नॉट एबल टू फोकस ऑन द थिंग्स व्हाट आई वांट टू डू, है ना। उससे क्या हो रहा है, मेरा फ्यूचर खराब हो रहा है फिर। तो प्रेजेंट पे ध्यान देना, प्रेजेंट पे फोकस करना, और पास्ट के साथ पीस बनाना, मतलब उसको स्वीकार करना। कैसे करेंगे स्वीकार? स्वीकार करने के लिए हमें समझना पड़ेगा लॉ ऑफ कर्मा को। जो भी मेरे साथ आज तक हुआ, जो भी सिचुएशंस मेरे सामने आई, मेरा ही कार्मिक अकाउंट सेटल हुआ। समझना पड़ेगा इस बात को। जब तक इसको नहीं समझेंगे तब तक स्वीकार नहीं कर पाएंगे। कंटिन्यूस क्वेश्चंस चलते रहेंगे, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, कार्मिक अकाउंट सेटल हुआ। गलती की, अपनी गलतियों से, पास्ट की मिस्टेक्स से सीखना है और आगे बढ़ना है ना। कहते हैं फॉरगेट द पास्ट नोट द लेसन। जो से लेसन सीखा है उसको नहीं भूलना है, फॉरगेट द पास्ट, हो गया। और उसको हटा कैसे छोड़ पाएंगे, जब हमारा प्रेजेंट में कुछ ऐसा काम होगा जो करने का मन करेगा, जो अच्छा होगा, जो कोई हाई पर्पस होगा। तो फिर पास्ट को स्वीकार करना, पास्ट को भूलना या दूसरों को माफ़ करना, खुद को माफ़ करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो ये 5 चीज़ें हमने समझी, और हम ज़रूर इसको जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि सुनना पहला स्टेप है ना, उसके बाद है उसको जीवन में इम्प्लीमेंट करना। तो अपने जीवन को हमें सुंदर बनाना है, खुशी से भरपूर करना है। एंड लाइफ इज़ अ ब्यूटीफुल जर्नी, है ना। लाइफ जो है वो स्ट्रगल नहीं है। हम स्ट्रगल उसको बना देते हैं नेगेटिव सोच सोच कर, खुशी को गायब करके, कंप्लेनिंग नेचर से, दूसरों से कंपैरिजन करके अपने जीवन को। तो इन सब चीज़ों को हमें छोड़ना है, जीवन के कुछ रूल्स बनाने हैं, ताकि हमारा जीवन खुशी से, शांति से, आनंद से भरपूर हो सके। ओम शांति। थैंक यू सो मच।